गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर कंप्यूटर क्लास। आज की क्लास डाउट क्लास है आपकी। आपका जो डाउट रहा है, कई बच्चों ने बोला है कि सर ये जो होमवर्क दिया गया था इसका क्लियर कीजिए, इसको बताइए। तो वही आज हम एक प्रोग्राम लेके आए हैं। वैसे तो ये होमवर्क दिया गया था और होमवर्क का मतलब ये होता है कि आप लोगों को उसको कुछ ना कुछ उस पर ट्राई करना है, लेकिन ट्राई किसी ने किया नहीं शायद। क्योंकि किया होता तो आधा प्रोग्राम तो आप बना के दिखाई देते हमें, या अपना लॉजिक जो आप लगा रहे हैं वो कम से कम बताते कि सर इस तरीके से हो सकता है। बहरहाल जो भी है, देखते हैं आज का प्रोग्राम। सबसे पहले ये प्रोग्राम है किस चीज़ का, 10 संख्याएं इनपुट करवाना है और हमें उन 10 संख्याओं का योग ज्ञात करना है, उनका सम निकल गया है। पहले इसको आपको हिंदी में समझना होगा। प्रोग्राम करने का तकनीक, सोचने की तकनीक, लॉजिक सोचने की तकनीक, ये आपको इस तरीके से समझना होगा कि आपको इसको प्रैक्टिकल वाइज करके देखना होगा। एक लिस्ट मैंने बना ली है पहले ही, कुछ नंबर उल्टे सीधे क्रम में डाल दिए हैं। ए नाम की जगह पे 0 से लेकर 9, टोटल 10। 0 से 9 पोजीशन 0 भी है ना उसमें, तो इसलिए टोटल 10 नंबर हो जाएंगे और ये नंबर हैं। अब मैंने बोला कि जो 10 संख्याएं हैं इनका योग ज्ञात करें, तो इसका मतलब योग ज्ञात करने का मतलब ये है कि ज़रा एक बार इसको करके देखते हैं इनका योग कितना आएगा। जैसे आप क्या करेंगे, मैं कहूँ आपसे कि ये 10 संख्याएं हैं, तो आप इन 10 संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे? एक साथ जोड़ लेंगे क्या? नहीं, आप क्या करेंगे, आगे वाली 2 को जोड़ लेंगे। तो आपने इन दोनों को जोड़ा, 15 और 10 25। पहली संख्या 15, दूसरी 10, 25। 25 को आपने माइंड में रख लिया, इसलिए रख लिया मेमोरी में एक स्थान पे, क्योंकि उसको अभी आगे और जोड़ना है हमें किसी और नंबर से, तो हमने उसको माइंड में भी रख लिया कि 25 है। अब 25 को हम किससे जोड़ दे रहे हैं? 7 से। ठीक, 25 और 7 कितना हो जाएगा? 32। 32 को आपने क्या कर लिया, माइंड में रख लिया और पिछला जो आंसर था उसको हटा दिया। 25 आंसर भूल गए, अब नया आंसर कितना है हमारे पास? 32 है, जो हमने माइंड में रख लिया। ये माइंड का इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि इसी का भी रोल है आगे कि किस तरीके से रखा जाता है, भी आपको पता चलेगा। 32 के बाद फिर आगे देखिए 2, 32 2 34, इसको माइंड में रख लिया। पुराने वाले आंसर को हम भूल गए। 34 और 8 42, पुराने वाले को भूल गए। 42 11, 42 और 10 52 और एक 53 और 25। अब आप अगली वाली संख्या से जोड़ेंगे 25, 5 और 3 8, 5 2 7 78 और 50, तो ये हो जाएगा आपका 128। 128 100, 228, 228 और 102। देखिए 102 ये आखिरी है। 8 और 2 10, 2 और 1 3, 2 और 1 3, कितना आ गया? 330। फाइनली आंसर क्या निकल के आ रहा है? इन 10 संख्याओं का योग करके कितना निकल के आ रहा है हमारा? 330। कंप्यूटर हमें आंसर देता 330, अगर ये संख्याएं डाली होती हैं। कोई और भी डाल देते तो फिर कंप्यूटर उस हिसाब से आंसर देता उसका बिल्कुल सही। अभी फ़िलहाल ये आंसर आएगा योग 330। इतनी चीज़ प्रश्न आपको समझ में आया जो मैंने प्रैक्टिकल वाइज करके दिखाया कि प्रश्न में पूछ क्या रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, आपको प्रोग्रामिंग किस तरीके करना है, ये बात समझ में आई आपकी? ये मैंने कर दिया। अब इसको हम लेके चलते हैं प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग में आपको पता है, जैसे ही आप प्रोग्रामिंग में ले जाएंगे इसको, तो सबसे पहले आपको क्रम से करना होगा। 10 संख्याएं डालनी है, हम डालना बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं। 2 लाइनें, एज इंक्लूड stdio.h, एज इंक्लूड conio.h। मेन में कर्ली ब्रैकेट ऑन होगा और लास्ट में कहीं पे कर्ली ब्रैकेट बंद भी होगा, वो बाद में देखेंगे। पहली लाइन जैसे ही मेन फंक्शन के अंदर आते हैं तो डिक्लेरेशन वाली आती है, घोषित करने वाली होती है, यानी कि आपको जो वेरिएबल आप बनाने वाले हैं वो उनके नाम बताइए और उनके प्रकार बताइए। तो हम तो एरे बनाने वाले हैं, क्योंकि 10 संख्या डालनी है एक ही जगह पे, और यह काम हम सिर्फ और सिर्फ एरे की सहायता से कर सकते हैं। तो एरे का प्रकार, एरे का नाम, सब्सक्रिप्टेड ब्रैकेट में अवयवों की संख्या, एरे का प्रकार इंट, एरे का नाम ले लिया ए, अवयवों की संख्या 10, 10 संख्या डालनी है। तो ए नाम की जगह बन जाएगी और 0 से लेकर 9 पोजीशन बन जाएंगी, जो कि खाली है, अभी संख्या नहीं डली है, डालना है आगे एक वेरिएबल ये आई, वो भी लूप चलाने के लिए, लूप की सहायता से ही हम 10 संख्याएं डाल सकते हैं। कॉमा b = 0, एक b नाम का वेरिएबल लिया और उसमें हमने पहले से क्या रख लिया?
जीरो रख लिया। क्यों रख लिया जीरो? अभी वही जोड़ने का काम करेगा, वही फार्मूला बनाने वाले हैं हम। सेमीकोलन से इस लाइन को हम क्या कर देंगे, समाप्त। प्रिंट एफ एंटर 10 नंबर, मैसेज जाने के लिए एक फंक्शन का यूज़ करते हैं प्रिंट एफ, डिस्प्ले कराना एंटर 10 नंबर सेमीकोलन। अब स्कैन एफ नहीं लिख सकते थे डायरेक्ट, क्यों? क्योंकि 10 संख्या डालनी है, लूप की सहायता से डालेंगे। तो लूप लगाया हमने फॉर लूप कैसे लगाते हैं? फॉर लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट ओपन ऑफ, बीच में स्टार्टिंग वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, स्टेप वैल्यू। स्टार्टिंग वैल्यू आई इक्वल टू 0 0, लास्ट में 9 तक सारी संख्या डालनी है, 0 तो आई इज लेस देन 10 स्टॉप वैल्यू हो जाएगा, और स्टेप वैल्यू आई प्लस प्लस होता ही है। फॉर कर्ली ब्रैकेट से ऑन होगा, कर्ली ब्रैकेट से बंद होगा, बीच में कोडिंग होगा। कोडिंग क्या कर रहे हैं हम? कोडिंग में हम स्कैन एफ फंक्शन का प्रयोग कर रहे हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं हम? एक बार %d लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं हम एक बार %d? इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें इंटीजर टाइप की संख्या डालनी है, और किस जगह पर डालनी है? तो AI जगह पर डालनी है। एड्रेस ऑफ AI लिख दिया हमने, ब्रैकेट लगा दिया, सेमीकोलन, और एक कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दिया। 10 संख्याएं इस तरीके से डाली जा सकती हैं। ये हम बहुत सारे प्रोग्राम में कर चुके हैं। आधा प्रोग्राम आपका हो चुका है, आधे में ये है कि उनका योग ज्ञात करना है। और योग ज्ञात करने की कॉन्सेप्ट क्या है? योग ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट अभी आज प्रैक्टिकल वाइज समझा, उसी को हम कोडिंग में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए, संख्याएं मान ली डल गई हैं, संख्याएं सब जुड़ेंगी, बिल्कुल जुड़ेंगी सब, तभी तो योग आएगा। और जब संख्याएं इतनी सारी हैं तो हम फिर से क्या कर जाएंगे? लूप चला लेंगे अलग से। क्यों? यहाँ तो इकट्ठा संख्याएं डाल दी आपने, लूप चला, A0 पे संख्या गई, A1 पे गई, A2 पे गई, A3 पे गई, A4 पे, कहाँ तक? A9 तक गई संख्या। जब संख्या डल गई तो हमने दोबारा से लूप चलाया, क्योंकि हर संख्या को जोड़ना है, और जब एक से ज़्यादा संख्या को जोड़ना होगा उसी लिस्ट में, तो फिर हमें लूप चलाना होगा। लूप में फिर से स्टार्टिंग वैल्यू वही आई इक्वल टू 0, इसलिए क्योंकि हमें 0 पे रखी संख्या को भी जोड़ना है, 1 पे रखी संख्या को भी जोड़ना है, 2 पे रखी संख्या को भी जोड़ना है। तो ये लूप फिर से वहीं तक चलेगा, 0 से 9 पोजीशन तक। तो स्टॉप वैल्यू आई इज लेस देन 10 लिखी है, आई प्लस प्लस, बीच में एक फार्मूला लगाया मैंने, b इक्वल टू b प्लस AI। ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं माइंड वाला एक उदाहरण देके बता रहा था आपको। ये देखिए फॉर्मूले से हो क्या रहा है, प्रैक्टिकल वाइज करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आई पहली बार में क्या है? 0 है, 0 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू के फॉल्स, ट्रू, अंदर जाएगा, अंदर का पार्ट चलेगा, कोडिंग चलेगी। देखिए इस साइड जो लिखा है, आपको पता है जब आप ये बराबर का यूज़ करते हैं, इसको हम बराबर नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। क्या काम करता है? असाइन करने का काम करता है, रखने का काम करता है। तो इस b को तो छोड़ दो अभी आप, ठीक है। अभी इसको कैलकुलेट करके देख रहे हैं, क्योंकि जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तो हम रखने का काम इस b में कर देंगे। b में पहली बार में क्या है? 0। आपने 0 लिया था, इसलिए ही लिया था कि पहली बार में 0 जुड़े, तो हमने b देख लीजिए, यहाँ पर रफ पे करके दिखा रहा हूँ, 0 प्लस आई पहली बार में क्या है? 0, तो ये लिखा है A0। तो जरा लिस्ट में देखो, A0 पे रखी संख्या कौन सी है? 15 है, पहली संख्या जुड़ रही 0 से 15, 0 प्लस 15, A0 पे रखी संख्या 15 है, 0 प्लस 15 कितना होता है? 15 ही होता है। अब ये तो आ गया आंसर, रखने का काम। अब b में कितना रख देंगे हम? 15। अब b में 0 नहीं रहा, अब b में 0 नहीं रहा, b में हो गया 15। चलिए फिर से देखते हैं आगे। यहाँ लूप बंद हो रहा है, और जहाँ लूप बंद होता है मैंने आपको बताया, वहाँ से वो वापस रिपीट करता है, रिटर्न करता है आई प्लस प्लस पे। आई प्लस प्लस होगा तो आई 0 था, इधर लिखता जा रहा हूँ मैं, अब बंद हो जाएगा, अब बंद हो जाएगा। बंद 10 से छोटा है, अंदर आएगा b। अब b में क्या है? देखो ये तो अभी रोक के रखो, क्योंकि ये कैलकुलेट होगा, फिर जो आएगा वो रखने का काम यहाँ करेंगे। b क्या है? अब b में 15 है। क्या है b में? 15। तो अब 0 नहीं है, अब b में 15 ही है, अब b में 15 ही है। तो 15 प्लस आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 15, और हम जोड़ देंगे पहली संख्या, ये तो हो गया आपका b 15 जो आपने रखा था यहाँ पे, और दूसरी हो जाएगी A1। क्यों? क्योंकि I पहली बार में 1 है, तो A1
A1 पे कितना हो जाएगा 10, B तो हो गया आपका 15 रखा हुआ था पहले से, और A1, अब देखो A1 पे क्या रखा है 10, तो देखो शुरू की दो संख्याएं जुड़ रही हैं कि नहीं जुड़ रही हैं, जैसे हम लोग प्रैक्टिकल वाइज जोड़ रहे थे, जुड़ रही है कि नहीं। 15 और 10 कितना हो गया 25, ये 25 किस में रखना है भाई, B में रखना है। और आप याद करिए जो मैं आपको प्रैक्टिकल वाइज करके दिखा रहा था तब भी मैं ऐसे जोड़ रहा था कि 15 और 10 25, और फिर मैं आपसे बोल रहा था कि उसको माइंड में रख लीजिए क्योंकि वो आगे जोड़ेगा, तो इसीलिए उसी जगह रख दे रहे हैं और पुराना वाला भूल जा रहे हैं। पुराना वाला 15 था वो भूल गए, अब नया वाला कितना आएगा 25, 25 किस में रख देंगे हम, B में, B में ही तो रखा है, तो 15 नहीं बचा, नया आंसर कितना हुआ 25 बचा, नया आंसर आपका 25 बचा। इतना क्लियर है आपको भी, ठीक है। तो नया आंसर 25 आया, मैंने आपको बताया था कि माइंड में रख लेना है उसको, वही चीज़ हो रही है यहाँ पे, इसलिए मैं B में वापस रख ले रहा हूँ उसको, पुराना वाला गायब, नया वाला आंसर आ गया 25। चलिए अब I जो यहाँ से वापस होगा, I रिटर्न I++2 हो जाएगा, तो देखिए 2 10 से छोटा है, अंदर आया, देखिए इसको छोड़िए अभी क्योंकि इनको कैलकुलेट करिए। B, अब B कितना है देखिए 25 है, तो 25 जुड़ रहा है, अब किससे जुड़ रहा है A2, क्योंकि I में 2 है अब, तो A2 7, 25 किससे जुड़ रहा है 7 से, देखो इससे जुड़ रहा है, 15 10 25 हुई, तो 25 किससे जुड़ रहा है 7 से जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। प्रैक्टिकल वाइज बताया था 25 और 7 कितना बताया था हमने 32, तो ये नया आंसर 32 किस में रखा जा रहा है देखिए B में रखा जा रहा है, तो B से 25 गया, नया आंसर 32, जैसे कि मैं माइंड का बता रहा था, पुराना भूल जाओ नया रख लो 32। समझ रहे हैं आप किस तरीके से जोड़ हो रहा है, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है। अब नया आंसर 32 है वो B में आ चुका है, यहाँ से फिर लौटेगा I3 हो जाएगा, बस एक बार और मैं करके दिखा रहा हूँ I3। अब देखिए B में कितना है 32, और ये लिखा A3 क्योंकि I में 3 है, तो A3 पे क्या रखा हुआ है 2, 32 और 2 34। समझ रहे हैं किस तरीके से जोड़ता जा रहा है, कब तक जोड़ेगा लास्ट में। देखो यहाँ मैंने जोड़ के पूरा फाइनली 330 आया था, A9 तक जुड़ेगा जब, तो इस B में जो फाइनल आंसर आएगा लास्ट में, इस B में जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 330। B में जो फाइनल आंसर है वो 330 है, फाइनल आंसर 330 है B में, ठीक है। ये 330 आंसर आ चुका है B में। अब लूप पूरा चल चुका होगा, I 10 होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप सीधा बाहर आ जाएगा। B में कितना रह जाएगा, लास्ट में कितना रह जाएगा, जो लास्ट संख्या से जुड़ा होगा, जैसे कि हमने 102 जोड़ा था, प्रैक्टिकलाइज करके देखा था, आंसर आया था 330, ये B में आ चुका है, योग आ चुका है हमारे पास B में, हमारा प्रोग्राम हो चुका है। लेकिन एक और चीज़ जो हमें करनी होगी, हमें आंसर को प्रिंट कराना होगा। आंसर को प्रिंट कराने के लिए एक लाइन और लिखना पड़ता है, प्रिंट वाली लाइन। अब आप कहेंगे कि लूप में नहीं, लूप में नहीं, आंसर एक ही है, आंसर एक ही है और एक के लिए लूप नहीं लगाया जाता है, जब 10 आंसर आ रहे होते हैं तब लगाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा देते हैं लूप के बाद, उसमें लिख देते हैं प्रिंट एफ, और संख्या एक ही है तो एक बार %d लगा देते हैं, पूर्णांक टाइप की संख्या है और संख्या है किस में, B में। हमारा आंसर फाइनल आंसर B में आएगा, पूरा कैलकुलेट हो गया 330। तो हमने B को प्रिंट करा दिया, ब्रैकेट लगा सेमीकोलन, कर्ली ब्रैकेट, किसका बंद, मेन का बंद। प्रोग्राम का आउटपुट देख लीजिए ज़रा, प्रोग्राम का आउटपुट देख लीजिए, लिखा आएगा एंटर 10 नंबर। अब कोई भी 10 संख्या है जो आपका मन चाहे 10 संख्या डाल देना, जैसे ही एंटर दबाएंगे लास्ट में आंसर आ जाएगा। जो हमारा आंसर आ रहा था वो हमने लिख दिया 330। ये कंप्यूटर आंसर देगा, ये आप नहीं देंगे, कंप्यूटर देगा। आप कीबोर्ड से कोई 10 संख्याएँ डालेंगे, मान लीजिए जो हमने लिस्ट बनाई थी वही संख्या डली थी, तो इस हिसाब से कंप्यूटर में आंसर देता 330। आप कोई और डाल के देख लेना, कंप्यूटर जो आंसर दे एक बार खुद कॉपी पेन से उन सारी संख्या को जोड़ के देख लेना जो आपने डाली हैं, और चेक कर लेना कि कंप्यूटर सही आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये इसका आउटपुट रहेगा। ये प्रोग्राम जो आपका डाउट था, जिसमें हालांकि कुछ था नहीं, प्रैक्टिकल वाइज आप जितना सोचेंगे, मनुष्य क्रम से कैसे सोचता है
बस वही आपको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना होता। दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग, दैट इज़ कॉल्ड कोडिंग, जो आपको कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। तो ये था आपका डाउट जो मैंने आज क्लियर कर दिया। अगर आपको इसमें अभी भी कुछ डाउट आ रहा है, बार बार रिपीट कीजिए, हो जाएगा क्लियर। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।